मध्य प्रदेश में एक बार फिर एनआईए और एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। दरअसल मंगलवार सुबह एनआईए और एटीएस के द्वारा छिंदवाड़ा और भोपाल में अलग अलग जगह पर दबिश देकर इन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर इन आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में कट्टरपंथी और देश विरोधी इस्लामिक साहित्य भी जब्त किया गया है। बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए और एटीएस के द्वारा भोपाल के ऐशबाग सहित कई अन्य इलाकों में ये कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एनआईए और एटीएस की टीम ने भोपाल के ऐशबाग इलाके से 4 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से जांच एजेंसियों को बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री मिलने की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर यानी कि HUT से जुड़े हुए हैं, जिसके पक्के सबूत एनआईए और एटीएस को अपनी कार्रवाई में मिले हैं। ये कार्रवाई भोपाल के ऐशबाग, जवाहर कॉलोनी और बाग फरहत अफजा में हुई है। हालांकि इस मामले में स्थानीय पुलिस को एनआईए और एटीएस की टीम के द्वारा अपनी कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया। राजधानी भोपाल से गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें से एक आतंकी पेंटिंग का काम करता है, तो वहीं दूसरा आतंकी टेलर का काम करता है। इसके अलावा तीसरे आतंकी के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि वो चिंगारी पुनर्वास केंद्र DIG बंगले पर काम करता है। इन आतंकियों के नाम शाहिद उर्फ सलमान अंसारी, शाहरुख और इसके अलावा वसीम बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर के 16 लोगों को अब तक एनआईए और एटीएस के द्वारा अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल और छिंदवाड़ा से 11 और तेलंगाना राज्य से 5 संदिग्ध लोग शामिल हैं। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए लोगों में भोपाल गैस त्रासदी एक्टिविस्ट का एक बेटा भी शामिल है। आपको बताते चलें कि इन संदिग्धों को जिस संगठन से जुड़े होने के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है, वो संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ISIS से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस संगठन ने अपना साम्राज्य लगभग 50 देशों में फैला रखा है। संगठन की स्थापना सन 1952 में यरूशलेम में की गई थी। लंदन में इसका मुख्यालय है। इस संगठन की मध्य एशिया, यूरोप, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में शाखाएं हैं। विशेष रूप से इंडोनेशिया में, दक्षिण एशिया में और पाकिस्तान में यह संगठन अपना कार्य करता रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जैसे क्षेत्र में बैठकर इस प्रकार से ये संदिग्ध लोग आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा जैसे इलाकों में बैठे ये लोग संदिग्ध रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर देश की फिजा को खराब करने का काम कर रहे थे, जिनके बारे में स्थानीय पुलिस को ना तो कोई खबर थी और ना ही स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों पर किसी भी प्रकार की पूर्व में कार्रवाई करने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि अभी इस मामले में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की बाइट या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जैसे ही इस मामले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमारे पास आती है, हम इस खबर से आपको जोड़े रखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।